ओके, बहुत दिनों से आई हैवेंट डन एनी वीडियो ऑन मैथ्स बिकॉज कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा था। अभी कुछ डाउट्स आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डाउट्स हैं, जैसे ये वाला। इन ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन, इफ cos A is equal to sin B upon sin C, then triangle is a। अब वो पूछ रहा है कि ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल क्या। तो ये देखने वाला चीज है, उसने आपको डेटा दिया है कि cos A इज इक्वल टू sin B अपॉन sin C, sin C। Once I understand that and I do a cross multiply, तो मेरे को मिलता है sin C cos A इज इक्वल टू sin B। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मुझे फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन बनाने का मौका मिल जाता है। 2 sin C cos A होता है साइन ऑफ C प्लस A प्लस साइन ऑफ C माइनस A। दिस इज 2 sin C cos A। और यहां लिखने जाओगे 2 sin B, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू साइन B। कुछ मत करो ये साइड पे। अब यहां देखो, साइन ऑफ C प्लस A। अब क्वेश्चन स्टार्ट में ही बोल चुका है कि ये ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल है तो A प्लस B प्लस C विल बी 180 डिग्री। तो A प्लस C होगा 180 डिग्री माइनस B प्लस साइन ऑफ C माइनस A इज इक्वल टू 2 sin B। अपना बेसिक ट्रेगो लगाओ तो साइन ऑफ 180 माइनस B खुद साइन B होता है। तो ये हो गया साइन B प्लस साइन ऑफ C माइनस A इज इक्वल टू 2 sin B। कॉमन सेंस नाउ, ये वाला साइन B अगर RHS में गया तो ये कम हो जाएगा एंड इट विल बिकम साइन ऑफ C माइनस A इज इक्वल टू साइन B। कंपेयर कर लो बोथ साइड्स। दोनों साइड कंपेयर कर ली तो मैं बोलूंगा C माइनस A इज इक्वल टू B। दैट इज C माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 180 0। वेरी सॉरी, 0। जबकि हमको पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ये तो ऑब्वियस है, ये कोई गिवन देने की भी जरूरत नहीं है। ट्राइंगल बोला तो ये तो मैं ले ही सकता हूं। अगर मैं ये दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं तो A और B कैंसिल हो जाएगा। मुझे मिलेगा 2C इज इक्वल टू 180, यानी C इक्वल टू 90। मतलब इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 है। हो गया डिसाइडेड कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो आई होप इन अ ट्राइंगल अगर ऐसा दिया है cos A इक्वल टू साइन B अपॉन साइन C, देन द ट्राइंगल इज अ, पूरा मेथड देखोगे इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये एक डाउट आया, स्टूडेंट ने दिया कि सर एक F दिया हुआ है एज 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, 6,12। एक G दिया हुआ है 4,13, 6,19, 8,25, 10,31, 12,37। तो गॉफ ऑफ 4 क्या होता है?
इसके लिए बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन मतलब यू आर सेइंग एफ एंड जी, कोई भी फंक्शन एक मशीन के तरह होता है। फंक्शन इज अ मशीन। तो अगर मैं बोलूं कि एक एफ नाम की मशीन है, तो मेरा डेटा बोल रहा है कि इस एफ में 2 इनपुट गया, तो एफ में से 4 बाहर आया, मतलब 4 इज आउटपुट। ये जो x, y होता है ये इनपुट आउटपुट होता है। सेम वे 3 गया तो 6 बाहर आया, ये देखो 3 गया 6 बाहर आया। सेम वे उसी तरह से एक मशीन है कॉल्ड जी। अब जी क्या बोल रही है कि जी के अंदर 4 गया, यू कैन सी जी के अंदर 4 गया तो 13 बाहर आया, इनपुट कॉमा आउटपुट। सेम वे जी के अंदर 6 गया तो 19 बाहर आया। इस तरह से होता है। ये आपका मशीन स्ट्रक्चर है। अब समझो गॉफ मतलब क्या। क्वेश्चन पूछ रहा है गॉफ, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये वाली मशीन बनाने का ट्राई करो, ट्राई टू मेक द मशीन। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ सकते हो तो ये ऐसा बोल रहा है कि पहले एक इनपुट है कॉल्ड एक्स, ये देखो ये गया है एफ नाम की मशीन में, मतलब ये एफ होना चाहिए। ये मशीन मुझे आउटपुट फेंक रही है एफ ऑफ एक्स। अब ये जो आउटपुट बाहर आया एफ ऑफ एक्स, ये गया जी नाम के मशीन के अंदर, और फाइनली जी ने आउटपुट फेंका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसा जी ने आउटपुट फेंका। तो अगर आप समझो कि गॉफ मशीन क्या है, तो ये पूरा एक सिंगल मशीन में हाइड कर दो तो इसको बोलते हैं गॉफ। ये देखो, ये जो रेड कलर की मैंने मशीन बनाई इसका नाम कहलाएगा गॉफ। यानी जो अल्फाबेट सबसे पहले होता है वो मशीन में सबसे लास्ट में होता है, और जो नाम में सबसे लास्ट में होता है वो मशीन में पहले होता है। अब खुद देखो एनालॉजी क्या चल रही है। क्वेश्चन बोल रहा है सॉर्ट ऑफ के, आई होप यू मस्ट हैव ऑब्जर्व क्या हुआ। पहले इनपुट एफ में गया तो मुझे ऊपर दिख रहा है एफ में इनपुट गया 2 और एफ ने आउटपुट फेंका 4। अब मशीन के हिसाब से वही 4 जी के अंदर जा रहा है, और क्वेश्चन बोलता है देखो जब जी मशीन के अंदर 4 इनपुट के रूप में गया तो जी ने 13 फेंका, तो डोंट यू थिंक फाइनली 13 ही बाहर आया ना। जो जी फेंकेगा वही बाहर आएगा। गॉफ को क्या दिखाई दिया, गॉफ बोला कि मेरे मशीन में 2 अंदर गया, मेरे मशीन में 2 अंदर गया और 13 बाहर आया। अंदर क्या हुआ, गॉफ को क्या करना है, तो ये कहलाएगा 2,13। उसी तरह अब देखो एफ में पहले इनपुट जा रहा है, ये सबको समझ रहा है। अच्छा एफ में, यहाँ देखो एफ में इनपुट गया 3, आउटपुट आया 6। एफ में इनपुट गया 3, आउटपुट आया 6। अब ये 6 एफ में गया,
सॉरी जी में गया, जी ने इनपुट लिया 6, आउटपुट फेंका 19, तो ऑब्वियसली मेरे आउटपुट को 19 दिखाई देगा और गॉफ को दिखाई देगा कि 3 अंदर गया था और 19 बाहर आया, 3,19। अब इस तरह से तुम आगे भी बना सकते हो कि अब ऑब्जर्व करो, 4 मशीन में गया, 4, ये देखो मैंने मशीन में 4 डाला, अब वो मशीन है एफ में 4 गया, 8 आया, कहाँ से बाहर आया, एफ से, वो 8 एफ में अंदर गया जी में, तो जी ने 25 बाहर फेंका, तो 25 बाहर आया। गॉफ को क्या दिखाई दिया, 4 अंदर गया था, 25 बाहर आया, मतलब 4,25 हो गया। उसने जो तुम्हें पूछा था इतना ही था, उसने तुमसे गॉफ ऑफ 4 पूछा था, यानी गॉफ में जब 4 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, ये रहा आंसर। तो गॉफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 25। आई होप ये मशीन स्ट्रक्चर समझा। हर फंक्शन एक मशीन के तरह बिहेव करता है, इनपुट कॉमा आउटपुट। ओके, थिंक, ये भी एक डाउट आके पड़ा है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो वन डाउट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, tan ऑफ π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b। ये हाफ cos इनवर्स a/b दोनों के पास सेम ही है, तो डोंट यू थिंक ये कुछ ऐसा हुआ कि इट इज tan ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, ये कुछ ऐसा हुआ। नाउ जिन बच्चों को 11th के ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टकट्स याद होंगे तो tan ऑफ π/4 थीटा होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, प्लस इधर ये होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इतना शॉर्टकट तो बच्चे को आना चाहिए। इसे मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1 प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। अपॉन में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो 2 कॉमन, 2 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बचा। अरे y2 फॉरगेट, ये तो cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल है, cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला उसका रेसिप्रोकल, ये हो गया 2 अपॉन कॉस ऑफ 2। और अब मुझे याद आया कि मैंने थीटा किसको बोला था, मैंने थीटा बोला था हाफ कॉस इनवर्स a/b को, तो यहाँ मैंने थीटा के जगह पे चिपका दिया हाफ कॉस इनवर्स ऑफ a/b। सिंपल, एंगल एंगल में से 2 कैंसल, इट विल गिव यू 2 अपॉन
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ए बाय बी। कम ऑन, इसके आगे तो कोई बच्चा भी बताएगा। इट इज 2 अपॉन ए बाय बी, मतलब 2b अपॉन ए। ये रहा मेरा आंसर। अभी के लिए ये 3 डाउट्स मेरे किटी में पड़े थे, तो आई सॉल्व्ड इट फॉर एवरीबडी। एवरीबडी कैन व्यू इट ऑन माई वीडियोज। ओके, बाय।